नमस्कार साथियों, बाल विकास आपके लिए, बीएसटीसी वालों के लिए, शिक्षक भर्ती वाले कोई भी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्यूशन कहीं से भी आ सकता है इस कंपटीशन के दौरान। तो साथियों, हमने शारीरिक विकास चल रहा है अपने बाल विकास में, और जो शारीरिक विकास में वृद्धि में हमने अब तक एक व्यक्ति के विकास की लगभग हड्डियां पढ़ ली, हमने मांसपेशियां पढ़ ली, हृदय की धड़कन पढ़ ली, सिर का विकास पढ़ लिया, मस्तिष्क का विकास पढ़ लिया, इस शरीर का किस किस अवस्थाओं में कितना कितना विकास होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब साथियों, हम पढ़ेंगे आज दांत, जो एक मनुष्य के दांतों का हिस्सा अपने जबड़े में होता है, और इस जबड़े का हम पढ़ेंगे। तो साथियों, आज मनुष्य के शरीर में जब जन्म लेता है तो कोई भी दांत उसके होता नहीं बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे समय निकलता है, जन्म के बाद में 6 माह का होता है, तो साथियों दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, और जो प्रारंभ में जो दांत निकलते हैं उनको क्या कहते हैं साथियों? दूध के दांत कहा जाता है। आपको पता है, कहा जाता है ना, दूध के दांत कहते हैं। और जब वो 4 वर्ष का होता है तब उसके पूरे दूध के दांत निकल आते हैं। लगभग जो 20 दांत होते हैं अस्थायी दांत होते हैं, सभी दांत उसका 4 वर्ष की अवस्था तक निकल आते हैं, लगभग 2 वर्ष तक रहते हैं। जैसे ही 6 वर्ष का बालक होता है, 6ठे वर्ष में प्रवेश करता है, और उसके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, दूध की दांत। अब साथियों, शेषावस्था की चर्चा है, तो शेषावस्था में अगर आपसे पूछे कि शेषावस्था में बालक के दांत कितने होते हैं, कितने हो जाते हैं, तो साथियों 20 दांत उसके हो जाते हैं। यानी कि शेषावस्था में उसके दूध के दांत, सभी दूध के दांत निकल आते हैं। जैसे ही शेषावस्था पूरी होती है, बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, 6 वर्ष का होता है, और 6 वर्ष का होते ही उसके साथियों दांतों का गिरना शुरू हो जाता है, दूध के दांतों का गिरना शुरू हो जाता है, और स्थायी दांत आने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो बाल्यावस्था में जाता है, शेषावस्था 6ठे वर्ष में जैसे ही जाता है, दूध के दांत गिरते हैं और स्थायी दांत आने लग जाते हैं। उसके बाद में जैसे वो 11-12 वर्ष का होता है, तो साथियों उसके इस आयु में उसके सभी स्थायी दांत आ जाते हैं। यानी कि उसके स्थायी दांत जो निकलते हैं, दूध के दांत गिरते हैं, वो सब आ जाते हैं। और किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते साथियों, किशोरावस्था में दांतों की संख्या पूरी 28 हो जाती है। साथियों, बाल्यावस्था, शेषावस्था में उसके स्थायी दांत आ जाते हैं, दूध के दांत, सभी दूध के दांत आ जाते हैं। जैसे ही बाल्यावस्था, शेषावस्था खत्म होती है, यानी कि 6 वर्ष का होता है, उसके दांत, जो दूध के दांत होते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, और स्थायी दांत उगने शुरू हो जाते हैं। जैसे वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, अब 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था होती है। इस बाल्यावस्था में उसके जितने दांत मानव के मुंह में होते हैं, जो 32 दांत होते हैं, उस बाल्यावस्था में 28 दांत आ जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 28 स्थायी दांत आ जाते हैं। और किशोरावस्था में पहुंचते हैं, जैसे किशोरावस्था के आखिरी स्टेज उसके लगभग पूरे कंप्लीट दांत हो जाते हैं। अब साथियों, बाल्यावस्था में जो स्थायी दांत आ जाते हैं, उसकी 11-12 वर्ष की अवस्था में जो शेषावस्था में उसके दूध के दांत होते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था में 6 वर्ष आते ही, 6 वर्ष का होते ही, यानी कि बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं, उसके दूध के दांत गिर जाते हैं, और इस अवस्था में उसके सभी दूध के दांत गिरकर स्थायी दांत आ जाते हैं। और किशोरावस्था में पहुंचता है, किशोरावस्था में पहुंचते ही साथियों, किशोरावस्था में उसके जो मानव शरीर के मुंह में 28 दांत होते हैं, वैसे 32 होते हैं, 28 दांत किशोरावस्था में कंप्लीट हो जाते हैं। और जो 4 दांत होते हैं, जो लास्ट की स्टेज में जो दांत होते हैं, वो अक्ल दांत या प्रज्ञा दांत कहा जाता है। अब वो हर मानव में, हर व्यक्ति में अलग अलग उम्र में होते हैं। किसी
प्रौढ़ावस्था शुरू होते हैं उसमें हो जाता है, किसी के 25 साल में उगते हैं, 26 में उग जाते हैं, 27 में उग जाते हैं, किसी के किशोरावस्था के एंड में यानी कि 20 में, 19 में कभी भी उग सकते हैं। इन 4 दांत जो बाद में उगते हैं, 28 दांत जो किशोरावस्था के प्रारंभ में होते हैं, उसके बाद में जो 4 दांत आते हैं उनको क्या कहा जाता है? अक्कल दांत या प्रज्ञा दांत। साथियों 4 दांत होते हैं जिन्हें अक्कल दांत या प्रज्ञा दांत कहा जाता है, और ये किशोरावस्था के या तो अंत में या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में यानी कि 25 वर्ष तक ये दांत सभी व्यक्ति में निकल आते हैं। साथियों अब एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिशुअवस्था में बालक में दांतों की संख्या कितनी होती है, लगभग कितनी होती है? लगभग कितनी होती है? तो 20 होती है। दूध के दांत लगभग किस अवस्था में पूरे बाहर निकल आते हैं? तो शिशुअवस्था में। बालक के नवजात शिशु के दांत निकलना कब शुरू होते हैं? तो 6ठे माह में। जैसे ही 6ठे माह प्रवेश करता है दूध के दांत उसके निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। साथियों 6ठे माह से यानी कि दूध के दांतों का गिरना कब शुरू होता है? 6ठे वर्ष से दूध के दांतों का गिरना शुरू हो जाते हैं, और बाल्यावस्था में ये दांत गिरकर 11-12 वर्ष की अवस्था में पूरे दांत स्थायी दांत आ जाते हैं और 28 दांतों तक पहुंच जाते हैं। जैसे किशोरावस्था आती है 28 दांत पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, और उसके बाद में जो 4 दांत बचते हैं जिन्हें अक्कल दांत कहा जाता है, यानी कि उसको परिपक्व हो जाता है इंसान, किशोरावस्था पूर्ण हो जाती है। अब वो 20 वर्ष में भी हो या 22 में भी हो, 25 में भी हो, उसी उम्र में इसके ये दांत 4 दांत जिन्हें अक्कल दांत या प्रज्ञा दांत भी कहा जाता है, और किशोरावस्था के प्रारंभ में या तो प्रारंभ में या प्रौढ़ावस्था में आते हैं। एक व्यक्ति में दांतों की संख्या व्यक्ति के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है साथियों? 32 होती है। 32 दांत होते हैं। तो साथियों अच्छा लगे तो लाइक करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।